अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा अराई और आप देख रहे हैं राजा इन्फो टीवी। इस बात में कोई शक नहीं, ज़िना एक बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह और कबीह जुर्म है और सबसे बड़ी फहाशी है। अल्लाह ताला का फरमान है और तुम ज़िना के करीब भी ना भटको। बिलाशुबा ये एक फहाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। दोस्तों, सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बहुत सी अहादीस में भी हमें ज़िना से ममानियत का हुक्म मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा उस वक्त मोमिन नहीं रहता जिस वक्त वो ज़िना कर रहा होता है। इसके अलावा ऐसा इंसान जो ज़िना करते करते बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच गया तो हदीस मुबारका में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे नहीं देखेगा और सातों ज़मीनें और सातों आसमान उस इंसान पे लानत बरसाएंगी। जबकि एक और हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी किसी कौम में फहाशी का अरूज बढ़ता है, यहाँ तक कि वो खुल्लम खुल्ला बेहयाई करने पर उतर आते हैं, तो ऐसे लोगों के दरमियान ताउन जैसी बीमारियां फैल जाती हैं जो गुजरे हुए उनके इस्लाफ के ज़माने में नहीं थी। दोस्तों, बेशक कुरान पाक में नाजिल होने वाला हर लफ्ज़ पाक और सच्चा है जिसको आज की साइंस भी मानने पर मजबूर है। लिहाजा ज़िना के मुतल्लिक वो बातें जो कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी गई थी, आज साइंस उन बातों का एक एक लफ्ज़ तस्लीम कर रही है। जैसा कि हालिया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि ज़िना जैसा गलीज अमल करने के बाद इंसान बहुत सी ऐसी खौफनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है जिन लाइलाज बीमारियों के बारे में सिर्फ सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इन बीमारियों में से एक बीमारी एड्स की भी है जिसने सबसे पहले 24 अप्रैल 1981 को अमेरिका में जन्म लिया था। दोस्तों, ये वो मुहलक बीमारी है जिसमें इंसान का वजन तेजी से कम होने लगता है और इंसान को बार बार बुखार होता है, जिसमें इंतहाई थकावट महसूस होती है। एक हफ्ते से ज्यादा देर तक डायरिया रहता है, मुंह में जख्म हो जाना और नमूनिया जैसी इलामत जाहिर होती हैं। लेकिन इस बीमारी की सबसे खतरनाक सूरत हाल ये होती है कि इस लाइलाज बीमारी की वजह से जिस्म में से हर तरह की कुफ्ते मदाफत खत्म हो जाती है। अगरचे इसके बाद इंसान को कोई छोटी से छोटी बीमारी भी लग जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अभी तक इस खौफनाक बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका और जो बहुत कोशिश और जिद्दोजहद के बाद इस बीमारी के खिलाफ अद्वियात दरियाफ्त हुई वो सिर्फ आर्जी और वक्ती तौर पर काम करने की हामिल हैं, जो सिर्फ वक्ती तौर पर अफाका दे सकती हैं, ना कि एड्स की बीमारी से मुकम्मल निजात दिला सकती हैं। बल्कि बाज़ कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद हर हफ्ते इंसानी जिस्म का खून तब्दील करना लाजमी हो जाता है, जो एक इंतहाई तकलीफदा अमल है। बहरहाल डॉक्टर्स अब तक इस तहकीक और नतीजे तक पहुँचे हैं, वो ये है कि इस बीमारी की वजह मंशियात का इस्तेमाल और नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात यानी ज़िना की कसरत है। दोस्तों, ज़िना से फैलने वाली बीमारियों में एक बीमारी एलजीवी है जो ज़िना की कसरत और नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात से फैलती है। इस बीमारी में इंसानी जिस्म के अज़ाए मखसूसा से इन्फेक्शन होना शुरू होता है और इसी तरह लिम्फ नोड्स के जरिए फैलता हुआ रीढ़ की हड्डी और इर्द गिर्द के टिश्यूज को अपनी लपेट में ले लेता है। ये बीमारी नायाब है मगर स्कॉटलैंड में इसके काफी मरीज हैं। ये खतरनाक बीमारी मर्दों के आपस में नाजायज जिनसी ताल्लुकात की वजह से पैदा होती है। इस बीमारी की वजह से पेट में शदीद दर्द और कब्ज जैसी इलामत जाहिर होती हैं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरह काम करने वालों में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। मर्द का मर्द से जिना करने पे अल्लाह ताला के बनाए सातों आसमान सातों जमीनें हिल जाती हैं। जिना से मजीद जेनिटल हर्पस, हेपेटाइटिस और साइटोमेगालो वायरस जैसी होलनाक बीमारियां फैलती हैं जिनका इंसान आज तक मुकम्मल इलाज करने से भी आरी है। मगरबी तहजीब और मशरकी तहजीब दोनों एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान और इंडिया में इन बीमारियों के केसेस कम हैं, जबकि 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर 1 या 2 मिनट में एक रेप केस होता है। क्योंकि मगरब में बेहयाई, शहवत परस्ती और नफसानी ख्वाहिशात की हैवानी अंदाज में तकमील के लिए इंसानियत को बेमुहार छोड़ दिया गया। जिस तरह इंसानियत के लिए कोई उसूल हयात नहीं होते, इसी तरह इन्होंने इंसान के लिए भी शहवत परस्ती का दरवाज़ा हैवानियत की तरह खुला छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ ना मुआशरा है और ना खानदान और ना ही माँ बाप का मुकद्दस रिश्ता और ना भाई बहन का तकद्दुस है और ना ही मियाँ बीवी के दरमियान हुस्न सलूक। लिहाजा जिसका भी दिल करता है वो किसी के साथ भी दिल लुभाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि लोग मगरिब में ऐसी लाइलाज बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बेशक ज़िना एक कर्ज है और इस्लाम हमें ऐसी लानत से ममानत का हुक्म देता है। पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। अगर तूने ये कर्ज लिया तो अदायगी तेरे घर वाले, माँ, बहन, बेटी या बीवी से होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ज़िना के मुतालिक एक वाक़या भी आपसे शेयर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत ने ज़िना किया और वो हामला हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, ए हुजूर, मुझे पाक कर दें।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, चली जाओ, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करो और अल्लाह ताला के हजूर तौबा करो। उसने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वैसे ही वापस करना चाहते हैं जैसे मुआज़ बिन मालिक को वापस कर दिया था, मैं तो जिना से हामिला हो चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तू हामिला है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ा हमल यानी बच्चे की पैदाइश तक सब्र करो। रावी बयान करते हैं, अंसार में से एक ने इस औरत की कफालत की हत्ता कि इसने बच्चे को जन्म दिया, तो वो अंसारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने अर्ज किया, उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उसके छोटे से बच्चे को छोड़ देंगे जबकि उसकी रज़ात करने वाला भी कोई नहीं। फिर अंसार में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी रज़ात मेरे जिम्मा है। दोस्तों, रज़ात दूध पिलाने को कहते हैं। एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम चली जाओ हत्ता के बच्चे को जन्म दो। जब इसने बच्चे को जन्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चली जाओ और इसे दूध छुड़ाने के अरसा तक दूध पिलाओ। जब उसने बच्चे का दूध छुड़ाया तो वो बच्चे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। उसने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें, मैंने इस बच्चे का दूध छुड़ा दिया है और ये खाना खाने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा किसी मुसलमान शख्स के हवाले किया, फिर इसके मुतालिक हुक्म सुनाया तो इसके सीने के बराबर गड्ढा खोदा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म फरमाया तो उन्होंने इसे रजम किया। दोस्तों, गड्ढा खोद के किसी इंसान को इसमें खड़ा करके उसे पत्थर मारने को रजम कहा जाता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पत्थर लेकर आए और इसके सर पर मारा, जिससे खून का छींटा उनके चेहरे पर पड़ा तो उन्होंने इसे बुरा भला कहा, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वलीद, ठहरो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर मौसू लेने वाला भी तौबा करे तो इसकी भी मगफिरत हो जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई और इसे दफन कर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी लौंडी या आज़ाद औरत से जिना किया फिर इससे बच्चा पैदा हुआ तो वो वल्द अल जिना है, ना वो मर्द इसका वारिस होगा ना वो बच्चा इस मर्द का। दुआ है अल्लाह पाक जिना जैसी गलीज लानत से सबको महफूज रखे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।